3 minutes। मैं बैठ जाता हूँ सर। बहुत बहुत अच्छा, लोगों ने अच्छा बोल लिया। अब मैं सब बोलिए। सिर्फ मुझे दुख है, हमारे स्वामी जी वहां से शुरू नहीं करना चाहिए था, तो एक लफ्ज, क्योंकि हमारे भाई है, हमेशा मैं उनको सलाम करता हूँ, हाथ मिलाता हूँ। ये कम्युनल वायलेंस बिल के ऊपर बात है। अरे सर, हमारी पार्टी को 9 मिनट अलॉटेड है, मैं बोल रहा हूँ प्लीज। मैं सबसे पहले सर ये कहना चाहता हूँ कि कुछ हमारे साथियों शायद इस बिल को लाने का जो मकसद है, नहीं मतलब 193 में डिस्कशन जो आया हुआ है, सॉरी, उसका जो असल मकसद है उसको हमारे बहुत से साथियों ने शायद पूरी गहराई से नहीं लिया। फसादात इस मुल्क में हो रहे हैं, ये हमारे दुर्भाग्य की बात है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भाई आदित्य जी, मैं आपकी तारीफ करने जा रहा हूं, आप रिएक्शन न करें, लोगों को बोलने दें, आपकी बड़ी इज्जत है, ऐसी बात नहीं है। फसादात की जहां तक बात है सर, ये हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलर मुल्क है सर। हजारों किस्म के जात के लोग रहते हैं, हजारों जुबान के लोग रहते हैं। इस मुल्क में हमारी इज्जत है जब बाहर जाते हैं, एक शान है, हिंदुस्तान का एक वकार है। आज पूरी दुनिया, अमेरिका जैसी ताकत भी अगर डरती है, मैं समझता हूं अंदर ही अंदर से तो हिंदुस्तान की ताकत को डरती है। इसका सबसे बड़ा खून, बदनसीबी, मैं समझता हूं कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। प्लीज बर्दुन साहब का स्पीच के बाद 0। अच्छा मेरे पास प्लीज, मेरा 9 मिनट है सर, उसको दे दीजिए, 1 मिनट बढ़ा देंगे तो मेहरबानी होगी। तो सर, ये मुल्क उसी वक्त तरक्की कर सकता है, ये मुल्क उसी वक्त ताकतवर हो सकता है जब सब एक मुट्ठी के बराबर हो। यहां हिंदू मुस्लिम का मसला कम से कम सदन में सर नहीं आना चाहिए। हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, ये फसादात को रोकने का मसला है। जब किसी का घर उजड़ता है सर, वो हिंदू का भी घर उजड़ता है, वो मुसलमान का भी घर उजड़ता है, वो सिख का भी घर उजड़ता है, और वो ईसाई का भी घर उजड़ता है। एक दलित भाई का भी घर उजड़ता है और एक मुसलमान का भी घर उजड़ता है। मैं वो हिंदू नहीं हो सकता, मैं वो मुसलमान नहीं हो सकता। अपने आप से कहता हूं कि अगर मेरे दिल में दूसरे की माँ की इज्जत नहीं है, मैं अपने माँ की इज्जत कभी नहीं कर सकता। मेरे दिल में अगर दूसरे के बहन की इज्जत नहीं है, मैं अपने बहन की इज्जत नहीं कर सकता। दूसरे के बच्चों के उजड़ने का फिक्र अगर मेरे दिल में नहीं है, तो मैं उनको जो है अपने बच्चों के उजड़ने की फिक्र नहीं कर सकता। हमें सबको मिलकर, हमारे सामने 15 अगस्त है सर, हमारे पुरखों ने कहा था हम लाए हैं इस तूफान से कश्ती निकालकर इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ किसी को नहीं, मेरा 9 मिनट है प्लीज। अच्छा बोल रहा स्वामी जी, आप तो मुझे जानते हैं, तो भाई अच्छा ही बोल रहा हूँ। मेरा ये बोलना है, स्वामी जी ने कहा कि इस तरफ के लोग फसादात मुसलसल हो रहे हैं। कोई कहता है 32,000 फसादात हो गए मुल्क आजाद होने के बाद, कोई कहता है 52,000 हो गए, कोई कहता है 27,000 हो गए। 50 साल तक इस तरफ के लोगों ने इस मुल्क में हुकूमत की, बड़े बड़े कमीशन बने। आज उन कमीशनों की रिपोर्ट कहा है, मैं स्वामी जी आपकी तरफ से कह रहा हूं। लेकिन मैं इसी के साथ स्वामी जी आपसे भी कहूंगा कि इस मामले में धर्म को बीच में लाकर इस मुल्क के नागरिकों को तबाह और बर्बाद न किया जाए, उनको और उजाड़ा न जाए। उनको मेन स्ट्रीम में लाइए। वो चाहे मुसलमान के नाम से घर में बच्चा पैदा हो रहा है, चाहे वो दलित के, वो एक इंसान के घर में पैदा हो रहा है, वो हमारा एक भाई है, हमारे मुल्क का अंग है, उसका हिस्सा है। उसको तालीम से सवारिए, उसको एडुकेटेड करिए, उसकी तालीम के लिए बड़े बड़े बजट लाइए सर, उसको इस मुल्क में जीने का हक दीजिए। उन पुलिस वालों के ऊपर सर, आप जैसे भी असदुद्दीन साहब की एक तजवीज को मैं कहूंगा, मैं हमारे गृह मंत्री जी से कह रहा हूं कि सारे डिपार्टमेंटों के अंदर सारे मजहब के लोगों की नुमाइंदगी दीजिए। मैं समझता हूं इंशाअल्लाह उसमें जब ये लोग बैठे होंगे तो नाइंसाफी किसी के साथ नहीं होगी, सर्वधर्म का एहतराम होगा। यही हमारी हिंदुस्तान की तहजीब है और यही हमारी हिंदुस्तान। जब तक हम लोग इसकी रखवाली करेंगे, इस मुल्क में लोग खुशी से रहेंगे। आप बड़े भाई है, अब आप पावर में आए, आपका दिल खोल के छोटे लोगों के ऊपर रहम कीजिए, ये हमारा धर्म कहता है। खुदा हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया।